नवादा जिला अंतर्गत गोविंदपुर थाना परिसर में नए आपराधिक कानून को लेकर बैठक की गई, जिसमें इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार, थाना अध्यक्ष राजीव कुमार पटेल के अध्यक्षता में 3 नए आपराधिक कानून की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। इस कानून में अत्याधुनिकतम तकनीक को शामिल किया गया है। इसमें पहली बार EFIR का प्रावधान किया गया है और हफ्ते भर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी है। आज से मुख्य 3 आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। उनकी जगह पर न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। 3 नए कानून को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के ज़माने से चल रहे 3 मुख्य आपराधिक कानून की जगह अब नए कानून देश भर में प्रभावित हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी में बढ़ते तकनीक को दखल देखते हुए इन कानून की भी तकनीकी अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज़्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने भी इन बातों का उल्लेख किया था। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से यह पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधायकों को अपनी मंजूरी दे दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल के 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। वही आपको बताते चले कि कानून में अत्याधुनिकतम तकनीक को शामिल किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, वोकेशनल सर्च डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेज को कानूनी वैधता दी गई है। सरकार का कहना है कि इसे अदालत में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। फिर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रियाओं को डिजिटाइज किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी को पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच पड़ताल और मुकदमा में साथियों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अभी कार्रवाई की अभी डिजिटल संभव होगी। केंद्र सरकार के अनुसार नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इस विषय के देश भर के विद्वानों और तकनीक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर इसे बनाया गया है। सच और व्यक्ति के वक्त वीडियोग्राफी को आवश्यक कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं होगी। रोशन गुप्ता की खास रिपोर्ट, नवादा। को लेकर के गोविंदपुर थाना में आज ग्रामीणों के साथ समीक्षा किया गया है और जानकारी दी गई। सर, इससे क्या लोगों को लाभ है? इससे है कि आज दिनांक 1/7/24 से ये पहले से जो चल रहे थे 1860 का जो एक्ट था, IPC, CRPC, भारतीय एविडेंस एक्ट, इनको बदल करके अब इसके जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को बनाया गया। अब बना करके अधिसूचना इसका सरकार के द्वारा दिनांक 23 फरवरी 24 को किया गया है और आज दिनांक 1/7/24 को पूरे देश में इसको लागू किया गया है। इसी के अवसर पर सरकार के निर्देश पर स्थानीय लोगों को बुला करके ये जानकारी दी गई कि अब वो जो पहले जो धारा था उसको बदल दिया गया है और उसमें कुछ सिर्फ धारा चेंजिंग हुआ है और बहुत सा धारा ऐड भी हुआ है और कुछ में सज़ा पहले जो कम था उसको बढ़ाया गया, जो ज़्यादा अपराध हो रहा है उस पर काफ़ी फोकस किया गया है। ये आम जो लोगों के लिए है उसके लिए बहुत लाभ है और बच्चों से अपराध, औरतों से अपराध को डिटेल विस्तार से इसमें एक्ट को बनाया गया है, काफ़ी समझाया गया डिटेल से। इससे है कि थाना में के जो लोग ऑफिसर्स हैं उनको भी एक्ट ये धारा लगाने में काफ़ी आसानी होगी। पहले बहुत सारा ऐसी घटना आती थी जिसका धारा एक ही धारा में 2-3 जो उस तरह का था वो अपराध का उचलता था, लेकिन अब जो बनाया गया है जो
एक्ट है ये भारतीय न्याय संहिता BNS, ये डिटेल में है। अब इसमें हर चीज़ जो बुक भी मिला है उसमें भी डिटेल है कि हर अपराध का सिस्टम वाइज जो भी अपराध होगा जिस सिस्टम से उसका अलग अलग सब धारा बनाया गया है। बहुत अच्छा है और यही हम लोगों को जानकारी दिए सब आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए, पत्रकार बंधु, स्थानीय जनमान व्यक्ति, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग, उनके समक्ष सारे हमारे पुलिस पदाधिकारी भी इसमें ट्रेंड हैं और उसी तरह से काम होगा। और उससे बहुत सारा और भी चीज़ जो है, सीजर है, गिरफ्तारी है, उसमें भी काफ़ी चेंजिंग आया है। पहले जहाँ पाता था वहीं गिरफ्तारी अगर मैंने करने की बात आती थी, तो अब है कि हर चीज़ का भी सबका गिरफ्तारी होगा, सब कुछ होगा, जो भी होगा सारा चीज़ न्यायालय के अंडर में होगा। सारा चीज़ को हमको न्यायालय में ससमय हमको पहुंचा देना है। पहले ये नहीं था कि हम लोग हर चीज़ को न्यायालय में नहीं पहुंचाते थे, लेकिन अब जितना भी कार्रवाई जो हमारी होगी सारा न्यायालय को हमको सूचना दे देना है। इससे स्थानीय जनता को, सभी लोगों को बहुत फ़ायदा है इससे।